आपको कुछ और अधिकारों के बारे में बताना चाहता हूं, खासकर से उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपना दुकान या अपना घर या कोई भी प्रॉपर्टी पर लोन लिया हुआ है, प्रॉपर्टी लोन पर है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है या मॉर्गेज रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट में लोन लिया गया है, बिजनेस में या कहीं पर भी कोलेटरल के रूप में प्रॉपर्टी लगाई है। तो क्या किन किन परिस्थितियों में बैंक आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, उन परिस्थितियों को आपको जानना जरूरी है। और अगर इनमें से कोई परिस्थिति बनती है और फिर भी अगर आप बैंक आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है तो इलीगल माना जाएगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो एक या दो ईएमआई बाउंस हो जाने पर बैंक आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं एक ईएमआई बाउंस हुई और बैंक ने बोला हम तो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने आ रहे हैं, बोला है सिर्फ, नोटिस नहीं भेज सकता बैंक, क्योंकि जब तक आपका अकाउंट एनपीए ना हो जाए तब तक बैंक को आपको आपकी प्रॉपर्टी के बारे में नोटिस भेजने का, उसके कब्जा करने का या उसकी सिंबॉलिक पोजीशन का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे चिरकुट लोग जो आपको बोलते हैं ना फोन करके कि जी आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे, इन परिस्थिति में प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं किया जा सकता अगर आपकी एक या दो ईएमआई बाउंस होती है। और अगर आप कुछ पार्ट पेमेंट भी जमा करा देते हैं, खासकर से अपने लोन अकाउंट में, तो भी ये माना जाएगा कि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आप पैसा पे करना चाहते हैं, तो बैंक आपको जो ईएमआई बची है उनके लिए समय दे सकता है। आगे आप ईएमआई कंटिन्यू करते रहिए, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, आपके घर पर, आपके दफ्तर पर, आपकी दुकान पर कोई कब्जा नहीं हो सकता है। एक और परिस्थिति जिसमें कोई कब्जा नहीं कर सकता, कई लोग कहते हैं साहब मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसा लिया या मैंने पर्सनल लोन लिया, मैंने प्रॉपर्टी अटैच नहीं की है, लेकिन बैंक कह रहा है हम आपकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिए हैं, प्रॉपर्टी अटैच नहीं है, भले ही लोन पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया गया हो या सीसी लिमिट हो व्यापार के लिए, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की हुई है, बैंक उस प्रॉपर्टी की कुर्की या उसको कब्जा नहीं कर सकता, उसका सिंबॉलिक पोजीशन नहीं ले सकता। बैंक आपसे रिकवरी के लिए डिमांड लेटर भेज सकता है, बैंक आपके ऊपर केस कर सकता है, आप कोर्ट में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं, आप सेटलमेंट के लिए बात रख सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी बैंक कभी आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। एक और इस परिस्थिति, कई लोग कहते हैं सर मैंने 3 ईएमआई बाउंस हुई, मेरा एनपी हो गया और एनपीए के बाद मैंने केस कर रखा है और अब बैंक मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है। बैंक, अगर आपका केस चल रहा है और आप बैंक को नोटिस दे देते हैं कि हमारा ऑलरेडी केस चल रहा है और जब तक यहां से केस का फैसला नहीं आता तब तक आप पोजीशन ना लें या सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस ना भेजें या मेरी प्रॉपर्टी कब्जा ना करें, तो बैंक इस पर भी ऐसी स्थिति में भी कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपका केस चल रहा है, किसी भी कोर्ट में चल रहा हो आपका। कई लोग कहते हैं मेरा तो लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, कई लोग कहते हैं लोक अदालत में केस चल रहा है। उस प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कहीं भी आपने केस डाला हुआ है बैंक के खिलाफ, बैंक को पार्टी बना करके, उस स्थिति में बैंक एज इट इज, परिस्थिति जैसी है वैसे ही मेंटेन रखेगा, बैंक कब्जा नहीं कर सकता। अगर बैंक ऐसी परिस्थिति में कब्जा करने आ जाता है या नोटिस भेजता है कब्जे का, तुरंत उनको बोलिए कि कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट के केस की डिटेल बताइए उनको, क्योंकि अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो जब तक वहां से फैसला नहीं आता है, अगर बैंक की गलती होगी तो बैंक को सजा मिलेगी और कस्टमर की गलती होगी तो कस्टमर को सजा मिलेगी। इस परिस्थिति में भी बैंक कब्जा नहीं कर सकता। और भी कई परिस्थितियां, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और पता चला सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस आ गया है और घर में कोई डेथ हो गई किसी भी व्यक्ति की, जिसने लोन लिया उसकी या परिवार में किसी की भी, अगर डेथ हो गई है तो आप बैंक से समय मांग सकते हो। आपको बैंक ने अगर सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस भी दे दिया है तो आप एसडीएम कोर्ट जाइए, वहां से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी हैं, इस परिस्थिति में बैंक घर जाकर कब्जा नहीं कर सकता। अगर आप घर पर मौजूद नहीं है, आपका घर में सामान रखा हुआ है, तो ताला तोड़ करके बैंक सामान निकाल करके प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। दुकान में सामान रखा हुआ है, उसका ताला लगा हुआ है, उसका ताला तोड़ करके बैंक कब्जा नहीं कर सकता। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपने जानना जरूरी है। मान लीजिए आपने, जैसे मैंने बताया, व्यक्ति ने जिसने लोन लिया और वो एक्सपायर कर गया और उसका लोन इंश्योर्ड है। अगर लोन इंश्योर्ड है और पूरा इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस की प्रीमियम जा रहा था, इस केस में बैंक को इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, इस केस में भी बैंक कब्जा नहीं कर सकता। पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका इंश्योरेंस जा रहा था कि नहीं जा रहा था, इंश्योर्ड था कि नहीं था। वैसे ज्यादातर बैंक जो बड़े लोन देता है उन्हें इंश्योर्ड भी कराता है, और अगर इंश्योर्ड करा हुआ है बैंक ने तो उस पर बैंक कब्जा नहीं कर सकता। बैंक इंश्योरेंस कंपनी से बात करेगा, बैंक आपसे बात नहीं करेगा। फिर भी कई जगह पर इंश्योरेंस गलत बेचा गया है, बता दिया क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस था, एक्सीडेंटल कवर नहीं था, एक्सीडेंटल था, क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं था। कई जगह पर बताया जा रहा है प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस था, बिल्डिंग को कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस था, व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं था। ये मिस सेलिंग है, इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक बैंक आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं कर सकता। और बैंक का ऐसा नहीं है कि बैंक के लोग समय नहीं देते हैं या डीएम से नोटिस आ गया तो डीएम समय नहीं देते हैं, वहां भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई परिस्थिति ऐसी लगती है डीएम को या बैंक को लगता है कि इस स्थिति में बैंक कब्जा ना करे या उन्हें मोहलत दी जाए, समय दिया जाए, तो बैंक समय दे सकता है।
लेकिन फिर भी ऐसी कोई स्थिति मत आने दो। ईएमआई समय पर भरते रहो, जो लोग भर सकते हैं वो समय पर भरते रहे, जो नहीं भर पा रहे हैं वो बैंक से बात करें, क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर बनोगे, बात भी नहीं करोगे, फोन भी अटेंड नहीं करोगे, पैसा भी नहीं जमा कराओगे, तो बैंक अपना पैसा नहीं छोड़ेगा। बैंक आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। इससे बेहतर है वो परिस्थितियां बने, आज ही जाकर के बैंक में बात करो, समय भी मिलेगा और कोई ना कोई विकल्प भी बैंक दे देगा।